बीजेपी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान को अब एक बड़ा मुद्दा क्यों बनाने की कोशिश की है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फोन किया, फोन पर उनसे बात की और कहा कि वो भी पिछले 20 वर्षों से ऐसा ही अपमान सह रहे हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने भाषणों में, अपने इंटरव्यूज में ये बात कहते हैं कि विपक्ष के जो नेता हैं वो 20 वर्षों से लगातार उनका अपमान कर रहे हैं। कभी उन्हें चाय वाला कहते हैं, कभी कुछ और नाम से अपमानित करते हैं। और आज उन्होंने जगदीप धनखड़ को फोन किया और कहा कि उनका भी ऐसे ही 20 वर्षों से अपमान हो रहा है, आप इसे जो है सख्ती से सहते रहिए। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राज्यसभा में कहा कि वो जाट समुदाय से आते हैं और किसान परिवार से आते हैं, इसलिए विपक्ष के सांसदों ने उनकी मिमिक्री करके जाटों को और किसानों को अपमानित किया है और इस समुदाय का मजाक उड़ाया है। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते सर। मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आपने देखा नाराज हैं और नाराज से भी ज्यादा वो आहत हैं और वो लगातार अब ये कह रहे हैं कि मेरा अपमान करके विपक्ष के नेताओं ने संविधान का अपमान तो किया ही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, लेकिन उसके साथ ही जिस समुदाय से वो आते हैं यानी जाट समुदाय, वो कह रहे हैं कि ये जाटों का भी अपमान है और वो देश के किसानों का भी अपमान है, क्योंकि वो जाट भी हैं और एक किसान परिवार से भी आते हैं। और अब बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने के बारे में फैसला कर लिया है। और वो इसलिए किया है क्योंकि जैसा आप जानते हैं अब से 4-5 महीने के बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के हाथ में ये इतना बड़ा मुद्दा आ गया। और ये सिर्फ इसलिए आया क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो एक के बाद एक लगातार गलतियां करते जा रहे हैं और उनकी गलतियों का फायदा बीजेपी उठा रही है। और आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा मुद्दा है ये एक बड़े आसान सा कैच बनाकर विपक्षी नेताओं ने बीजेपी की झोली में डाल दिया। अब देखिए, भारत में जाट समुदाय की कुल आबादी 6.5% है, यानी लगभग 9 करोड़ जाट इस देश में रहते हैं। और अगर ये 9 करोड़ जाट कांग्रेस से और विपक्षी दलों से नाराज हो गए, राहुल गांधी से नाराज हो गए, तो फिर चुनाव में उनका बहुत नुकसान कर सकते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा 27% आबादी जाटों की है, पंजाब में भी 25% जट सिख हैं, राजस्थान में 14% जाट हैं, यहां तक कि राजधानी दिल्ली में भी 10% आबादी जाटों की है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगभग 18% आबादी जाट समुदाय के लोगों की है। और अगर ये नाराज हो गए, अगर इन्हें बीजेपी की यह बात सही लग गई, अगर इन्हें ऐसा लगा कि जगदीप धनखड़ का अपमान इनका अपना अपमान है और ये नाराज हो गए कांग्रेस से और बाकी विपक्षी दलों से, तो फिर ये उनका नुकसान करने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर उपराष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा जाति से जुड़ गया तो इससे इन राज्यों में विपक्ष को बड़ा नुकसान हो सकता है चुनाव में। और जाट संघ ने इस मुद्दे पर विपक्ष का विरोध भी करना शुरू कर दिया है और दिल्ली में अब जाट समुदाय ने एक महापंचायत भी बुलाई है इस मुद्दे को लेकर। विपक्षी दल जब तक सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठा रहे थे तब तक सब कुछ सही था। देखिए, सांसदों का जो निलंबन हुआ एक के बाद एक, उससे जनता की सहानुभूति
विपक्षी सांसदों को, विपक्षी पार्टियों को मिल सकती थी। और विपक्षी जो सांसद थे, इंडिया गठबंधन जो था विपक्ष का, वो बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा था, वो निलंबन के मुद्दे को उठा रहा था। लेकिन विपक्षी नेता और विपक्षी दल हर बार ऐन मौके पर कोई ना कोई बड़ी गलती कर देते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, और वो गलती ही उन्हें भारी पड़ती है। इस बार भी सांसदों का निलंबन का मुद्दा बिल्कुल ठीक था, लेकिन उन्होंने उपराष्ट्रपति का अपमान करके एक बड़ी गलती कर दी, और जो कुछ लीड उन्होंने ली थी वो सारी की सारी लीड उनकी चली गई। और ऐसा पहली बार नहीं है जब इन विपक्षी नेताओं ने गलत मुद्दा उठाया है, और ऐसा मुद्दा उठाया है जिससे जनता का कोई लेना देना ही नहीं है। विपक्ष हर बार गलत मुद्दा लेकर लोगों के बीच चला जाता है, फिर चाहे वो रफाल का मुद्दा हो, गौतम अडानी का मुद्दा हो, नए संसद भवन के उद्घाटन का मुद्दा हो, या संसद भवन में प्रधानमंत्री द्वारा सेंगोल को स्थापित करने की बात हो। ये सारे मुद्दे विपक्ष ने उठाए हैं। ज्यादातर इनमें से राहुल गांधी ने ही ये सारे मुद्दे उठाए हैं, और आज ऐसा लगता है कि राहुल गांधी शायद जनता की नब्ज को समझ नहीं पाते। और ऐसा नहीं है कि उन्हें जनता ने बार बार समझाया नहीं। 2019 में उन्होंने रफाल का मुद्दा उठाया, कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने गौतम अडानी का मुद्दा उठाया, चुनाव में कोई फायदा नहीं हुआ। नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, वो मुद्दा इन्होंने उठाया, कोई फायदा नहीं हुआ। संसद में सेंगोल का मुद्दा उठाया, कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए आजकल हम हर रोज विपक्ष को यह बताते हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही रणनीति है, अगर आप जनता की नब्ज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो कम से कम हमारी बात सुन लीजिए और कम से कम इस तरह की गलतियां ना कीजिए। लोकतंत्र में अगर आपको चुनाव लड़ना है, अगर आपको जनता के बीच रहना है, अगर आप जनता के बीच के नेता बनना चाहते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे कौन से हैं। आज जो आप देख रहे हैं वो एक तरीके से विपक्ष की एक और बहुत बड़ी भूल साबित होगी कि उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान किया है। और आप जानते हैं हमारा जो देश है, हमारे देश में जब भी एक नेता दूसरे नेता का अपमान करता है तो हमारे देश की जनता को कभी अच्छा नहीं लगता। हमारे देश की जनता ऐसी है ही नहीं, और अपमान हमारे देश में पसंद नहीं किया जाता। हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो भी ऐसी ही है। और आप पार्टियां छोड़ दीजिए, जगदीप धनखड़ अपनी मेरिट पर, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से एक किसान परिवार में पैदा होकर आज उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचे हैं, और उम्र में ज्यादातर सांसदों और नेताओं से बड़े हैं। अगर पार्टी की विचारधारा को भी छोड़ दें तो कम से कम जो उनकी उम्र है 72 वर्ष की उम्र, हमारे यहां तो जो बुजुर्ग होते हैं हमारे, चाहे वो किसी भी परिवार के हों, सबका सम्मान किया जाता है। और ये बात पूरी दुनिया, आज पूरे भारत के लोग देख रहे हैं। और इसलिए बीजेपी ने बहुत ही चालाकी से उस पूरे कैलकुलेशन को देखकर इस मुद्दे को बड़ा बनाने की अब कोशिश की है। आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि अब निलंबित किए गए विपक्षी सांसदों की संख्या 141 से 143 हो गई है, क्योंकि आज 2 और सांसदों को बुरे व्यवहार के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। सोनिया गांधी ने विपक्षी सांसदों के इस निलंबन को लोकतंत्र की हत्या बताया है, और राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर डरी हुई है, इसलिए विपक्षी सांसदों पर यह कार्रवाई की जा रही है। उन्हें एक एक करके निलंबित किया जा रहा है ताकि पूरे विपक्ष का सफाया संसद से हो जाए। अपमान किसने किया, कैसे किया? वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट भी लिया है सर, किसी ने कुछ नहीं वहां पे किसानों का अपमान देखिए, किया। नहीं सुनिए, देखिए वहां पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। तो देखिए, राहुल गांधी आज भी वही गलती कर रहे हैं और उन्हीं पुराने मुद्दों को आज भी उठा रहे हैं, जो कि मुद्दे अब फ्लॉप हो चुके हैं, जिन्हें
जनता फ्लॉप करार, ये वो फिल्में हैं जो पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। और आप जानते हैं जब कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है तो उसे दोबारा रिलीज नहीं किया जाता। एक फ्लॉप फिल्म को आप कितनी बार भी रिलीज कर लीजिए, वो हिट नहीं होगी। और राहुल गांधी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। अडानी का मुद्दा भी आज उठा रहे हैं, रफाल का मुद्दा भी आज उठा रहे हैं और बाकी के मुद्दे भी उठा रहे हैं जो कि फ्लॉप हो चुके हैं। असल में उत्तर भारत के जो जाट हैं और उत्तर भारत के जो किसान हैं वो कल्याण बनर्जी को नहीं जानते, ना ही वो टीएमसी का यहां पर कोई प्रभाव है, इसलिए उनकी नाराजगी कल्याण बनर्जी या टीएमसी से नहीं है। उनकी नाराजगी होगी राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी इस पूरे एक्ट का जब ये अपमानित किया जा रहा था उपराष्ट्रपति को, तब अपने मोबाइल फोन से उसका वीडियो बना रहे थे। इसलिए ये राहुल गांधी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए और उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि कैसे वो इस समुदाय के लोगों को ये कन्विंस कर सकें कि उनकी मंशा उपराष्ट्रपति के अपमान की नहीं थी।